नमस्कार। चलिए मार्च 2020 में वापस चलते हैं। कोविड का डर, बाजार हर दिन गिर रहा है, पोर्टफोलियो पूरा लाल है और दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही है, सब बेच दो, बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। आज हम इसी डर पर गहराई से बात करेंगे, संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के मिथक संख्या 40 के आधार पर, जो इसी पैनिक को तोड़ता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही खतरनाक भावना है। हम्म, मिथक यही है कि चूंकि किसी ने संकट की भविष्यवाणी नहीं की है, तो जैसे ही बाजार गिरे हमें सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाना चाहिए। और ये सोच इस गहरे विश्वास से आती है कि बाजार अब कभी ठीक नहीं होगा और हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो ये एक तरह का भावनात्मक बचाव जैसा लगता है ना, कि भाई जो है उसे बचा लो। लेकिन इस बचाव की कोई छिपी हुई कीमत भी तो होगी। असल में हम क्या खो देते हैं जब हम ये पैनिक बटन दबाते हैं? और सिर्फ चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंडिंग का नुकसान, ये तो शायद ज्यादातर लोग जानते हैं। किताब में कुछ और गहरा बताया गया है। हाँ, और वो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जो दिखाती है कि अगर कोई निवेशक पिछले 20 सालों में बाजार के सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन चूक गया। सिर्फ 10 दिन? हाँ, 7,000 से ज्यादा दिनों में से सिर्फ 10 दिन, तो उसका जो कुल रिटर्न है ना, वो लगभग आधा हो जाता है। आधा? जी हाँ, आधा। और मजेदार बात यह है कि ये सबसे अच्छे दिन अक्सर सबसे बड़ी गिरावट के ठीक बाद आते हैं। डर में बेचने की असली कीमत यही है। आप अक्सर सबसे तेज रिकवरी वाले दिन बाजार से बाहर होते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका भी वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। तो फिर एक निवेशक क्या करे? सिर्फ एसआईपी चलाते रहे और आंखें बंद कर लें, या फिर इस अस्थिरता को मैनेज करने की कोई स्मार्ट रणनीति भी है? आंखें बंद करना जवाब नहीं है, बल्कि एक बेहतर प्लान बनाना जवाब है। किताब कुछ रणनीतियों पर जोर देती है। पहली और सबसे बुनियादी है अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखना। बाजार के हर लेवल पर निवेश करते रहना आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देता है। लेकिन एक और दिलचस्प रणनीति है जिसे हम एसेट रीबैलेंसिंग कह सकते हैं। ठीक है, व्यवस्थित निवेश तो समझ आता है, लेकिन ये एसेट रीबैलेंसिंग, क्या ये मार्केट टाइमिंग जैसा नहीं है? किताब इस दुविधा के बारे में क्या कहती है कि कब स्विच करना है और कब नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये मार्केट टाइमिंग नहीं है, ये अनुशासन है। मान लीजिए आपका टारगेट है 70% इक्विटी और 30% डेट का। जब बाजार 20% गिरता है तो आपका इक्विटी वाला हिस्सा शायद घटकर 60% रह जाए। ऐसे में डेट से पैसा निकालकर इक्विटी में लगाना, यानी गिरावट में खरीदना, आपके पोर्टफोलियो को वापस संतुलन में लाता है और आपको कम दाम पर अच्छी संपत्ति खरीदने का मौका भी देता है। तो आप भविष्यवाणी नहीं कर रहे, आप बस अपने प्लान पर टिके हुए हैं। समझ गया। मतलब आप डर पर नहीं बल्कि अपने तय किए गए प्लान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसके अलावा किताब में कुछ ऐसे सवाल भी दिए गए हैं जो निवेशकों को खुद से पूछने चाहिए ताकि वो भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें। सही कहा। पहला सवाल, क्या मेरे पास इतनी पूंजी या कैश है कि बाजार में गिरावट आने पर मैं टिका रह सकूं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं? बहुत जरूरी सवाल है। दूसरा, बाजार को महंगा मानकर बेचने का यह निर्णय किस आधार पर लिया जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक भावना है या इसके पीछे कोई ठोस विश्लेषण है? और तीसरा, जोखिम को कम करने के लिए मैंने क्या निवारक उपाय किए हैं? इन सवालों के जवाब हमें घबराहट में निर्णय लेने से बचा सकते हैं। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो बाजार की अस्थिरता एक सच्चाई है, लेकिन ये दुश्मन नहीं है। ये तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक दोस्त भी हो सकती है। बिल्कुल। डर के कारण प्रतिक्रिया करने से हमेशा अवसर का नुकसान होता है। अस्थिरता आपको बेहतर कीमतों पर निवेश करने का मौका देती है, बशर्ते आपका प्लान तैयार हो। तो आज की चर्चा का सार ये है कि बाजार के संकट का डर आपको वो गलतियां करने पर मजबूर कर सकता है जो आपको लंबी अवधि में मिलने वाले सबसे बड़े मुनाफे से वंचित कर देती हैं। आज के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है, बाजार कब गिरेगा ये पूछने के बजाय क्या ये पूछना बेहतर नहीं होगा कि बाजार की किसी भी गिरावट का फायदा उठाने के लिए मेरा पोर्टफोलियो कितना तैयार है?